thankful to you for giving me this opportunity to say in favor of a revolutionary UCC. At first, I would like to say UCC stands for Uniform Civil Code. That means civil law for all the citizens, for every citizen of the country. UCC is a huge step forward to bringing the country together. There is no way which Uniform Civil Code reduce the freedom of the country of the citizen. This code acts best interest in all the communities. This indicates modern society. UCC is made to replace various laws. The aim of UCC is personal law applicable to all individuals irrespective of their gender, sexual orientation, and religion application. In short, we can say UCC means having a common law for all the citizens of the country that is not based on any religion. In the core of my heart and mind. Thank you. माननीय सदस्य आशुतोष, माननीय सदस्य अस्मित, माननीय अध्यक्ष, आपसे आग्रह करूंगा कि इसके पारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और सक्षम प्राधिकार से यह आग्रह किया जाए कि इसे पूरे देश में शीघ्र लागू कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं वह कृपया हाँ कहेंगे। अतः जो माननीय सदस्य समान नागरिक संहिता का समर्थन नहीं करते हैं वह कृपया ना कहेंगे। चूंकि एक भी सदस्य की असहमति नहीं है, अतः यह सदन सर्वसम्मति से तथा एक मत से समान नागरिक संहिता के लागू किए जाने के पक्ष में। अब प्रश्नकाल की शुरुआत। प्रश्न क्रमांक 1, माननीय सदस्य अखिल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मध्यावकाश के समय भोजन में जैसा ग्रीष्मावकाश से पहले होता था वैसा अभी नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में हम अपने माननीय सत्ता पक्ष से उत्तर चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं कि ग्रीष्मावकाश के पहले भोजन मंत्र का उच्चारण हॉल से ही करवाया जाता था। लेकिन ग्रीष्मावकाश के बाद हॉल के बाधित होने के कारण भोजन मंत्र चौथी क्लास लगने के बाद सभी कक्षाओं में करा दिया जाता है। एग्री सिस्टम को नए तरीके से लगा दिया गया है और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि कल से ही भोजन मंत्र सामूहिक रूप से करवाया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चौथी क्लास में जो आचार्य जी कक्षा में उपस्थित रहते हैं वे छात्रों को भोजन मंत्र करवाने के बाद ही कक्षा से प्रस्थान करते हैं। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य अभिषेक। Respected speakers, are the students speaking 100% English in the school campus? Honorable Speaker Sir, Hamilton, but I can say more than 90% of the students use English. Moreover, our teachers teach us in English.
I think they are struggling with lacking some questions. प्रश्न संख्या 5 माननीय सदस्य साबिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ कि खेल सामग्री जिनका जो खेल का एक महत्वपूर्ण अंग है वो खेल के दौरान बच्चों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया कृपया आसन को संबोधित करने का उत्तर दें। बच्चों को केवल ग्राउंड में ले जाकर छोड़ दिया जाता है और उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि अपने इच्छा अनुसार खेल खेलें। Honorable Chairperson, sir, period of games is provided in our routine and the sports activities are also going through that. Even our respected sports teacher used to teach and train students for different championships by giving 3 or 4 hours at the daily basis. As a result, our students are achieving prizes in state level as well as national level. And I think the question asked by the opposition party member is irrelevant because the equipments are well equipped. If you ask to our sports teacher, then he will give. And the students who are interested for the sports will get equipments by the teacher. प्रश्न संख्या 6 माननीय सदस्य रश्मि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे हिंदी का पाठ्यक्रम समय पर समाप्त हो भी पाएगा या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों की समस्या से हम लोग भी सहमत हैं, परंतु हमारे हिंदी के आचार्य जी कुछ कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए, इसलिए कुछ क्षणिक समस्याएं हैं। अतः विद्यालय में शीघ्र हिंदी के नए आचार्य जी उपलब्ध कराए जाएंगे और पाठ्यक्रम भी समय से पूर्ण होंगे। उनके पास समुचित दवाइयाँ कितनी उपलब्धता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के सम्मानीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध है। समस्या का समाधान नहीं हो पाता तब अभी पीड़ित भैया बहनों के अभिभावकों को फोन के द्वारा सूचना कर विद्यालय में बुला भी दिया जाता है या किसी गंभीर परिस्थिति में स्कूल के वाहनों का प्रयोग कर उन्हें घर तक छोड़ भी दिया जाता है। और जहाँ तक सवाल है दवाइयों का, हम बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराते। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 8 माननीय सदस्य श्याम राज। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सत्ता पक्ष के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूँ कि कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए उन्हें पर्याप्त बेंचेस क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए? Honorable Speaker, I want to make the members of opposition side aware of the fact that there are lot of benches prepared and put aside. So I am unable to understand why they are raising such type of questions. Perhaps they are lacking of questions and thus they are wasting the precious time of the question. प्रश्न संख्या 9 माननीय सदस्य आशा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि गांव भर में खेले जाने वाले लोक खेल अब धीरे धीरे विलुप्त होने की स्थिति में है। विद्यार्थी के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में तो उतनी ही महत्ता रखता है। लोक खेलों को बढ़ावा देने के संदर्भ में क्या आपके पास कोई योजना है, और यदि है तो अभी तक मैं धरातल पे क्यों नहीं दिखा? क्या भविष्य में इसकी कोई उम्मीद भी की जा सकती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सत्य है कि समाज में पश्चिमीकरण वैश्वीकरण ने हमें हमारी परंपराओं से काटा है। खेल इसका उत्पाद नहीं है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य का विचार सराहनीय है। चूंकि हम आप विद्यालय से नहीं है, खेलों को बढ़ावा देने का दायित्व हमारा ही है। हमारे विद्यालय में कबड्डी, खो खो, रोमांच,
अच्छी है। सीबीएसई रिजल्ट में दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कुछ कक्षाओं में कुछ भैया हैं ऐसे हैं जिनका बेसिक्स बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत हुई है? और मुझे तो यह लगता है कि अब एक्स्ट्रा क्लास कोर्स के बाद ही शुरू होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य ने जो विषय उठाया है वह निसंदेह महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि इसी दृष्टि से हमने लर्निंग आउटकम टेस्ट को आयोजित किया। साथ ही साथ हमारा पीरियोडिक टेस्ट भी हो चुका है। इसी आधार पर हमने विषय सब कमजोर भैया बहन के लिए सूची तैयार की है। कुछ विषयों में यह बनकर तैयार है, परंतु कुछ विषयों में यह अभी भी प्रक्रिया में है। अगस्त से यह अलग अलग दिन में अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों में कमजोर भैया बहन के लिए यह वैसे अगर आप लोगों ने सही से देखा होगा तो यह अवश्य ही पाया होगा कि अप्रैल से कुछ भैया बहन इसका लाभ उठा रहे हैं। वह यहाँ रुकते हैं, विशेष अपने विषय चार्यों से अपना सवाल पूछते हैं और वह सेकंड शिफ्ट में जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 माननीय सदस्य अश्विनी। माननीय अध्यक्ष, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय एवं विज्ञान के प्रयोगशाला की व्यवस्था है। तो मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष में बैठे मेरे मित्रों से यह है कि जो बच्चे विद्यालय की अवधि के बाद इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या योजना, यदि है तो इसे प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अति उत्तम है। मैं उन्हें इस सुझाव के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सदस्य के प्रश्न की बात की जाए तो जैसा उन्होंने बताया, यदि वैसा हो तो यह बहुत उत्तम होगा। परंतु जैसा कि हम सभी पूर्व अवगत हैं कि हमारा विद्यालय आज भी शहर से दूर है। इस कारणवश अवकाश के पश्चात कितने भैया बहन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विद्यालय में रह पाएंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। यह एक प्रश्न है, परंतु हम इसके लिए समुचित प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम एक सर्वेक्षण के द्वारा यह पता लगाएंगे कि कितने भैया बहन इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। उसके बाद चर्चा की जाएगी। उसके उपरांत माननीय सदस्य को निर्णय की जानकारी दे दी जाएगी। प्रश्न संख्या 12 माननीय सदस्य राजपाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय के भैया बहनों के बीच पारस्परिक सहयोग रहता ही है, परंतु शैक्षणिक दृष्टि से पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अब तक आपने क्या किया है और आगे क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्यालय में बहुत लंबे समय से ही छात्रों के बीच पारस्परिक सहयोग है। नहीं है? सभी विषयाचार्य अच्छे बच्चों की कॉपी को कि हमारे विद्यालय में पारस्परिक सहयोग नहीं है। यह तो हमारे विद्यालय की एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसके अलावा अगस्त से हमारे विद्यालय में पीयर ग्रुप भी बनाया जा रहा है। अब मैं प्रश्नकाल की समाप्ति की घोषणा करता हूँ तथा पहले प्रतिपक्ष के नेता तथा सदन के नेता से कंक्लूड स्पीच प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय और सांसदों के बीच आज मैं खड़ा होकर आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह बाल संसद एक ऐसा मंच है जहां हम बच्चे विद्यालय के लिए विचार करते हैं और नए समाधानों की खोज करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इस संसद के विपक्षी नेता के रूप में सेवा कर सका। न कागज के शत्रु है न कलम के विरोधी, न कागज के शत्रु है न कलम के विरोधी, हम तो बस आईना है जो तस्वीर दिखा देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष सकारात्मक एवं रचनात्मक है, इसलिए जहां जरूरत पड़ी हमने सरकार को आईना दिखाया।
दिखाने की कोशिश की। हमने प्रतिपक्ष होने का धर्म निभाया और सही बात पर हम सत्ता पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां जरूरत हो हम सत्ता पक्ष के साथ सहयोग देंगे। आप जितना सहयोग मांगेंगे उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना सहयोग देंगे। लेकिन अब सहयोग तो आइए, कुछ काम करके तो देखिए। जितनी सक्रियता आपने सदन के आहूत होने पर दिखाई है उसका 10% भी अपने कार्य के प्रति संवेदना रखते तो कार्य दूर से ही दिखते हैं। आपकी सक्रियता आगे ऐसे ही बनी रहे, यह ईश्वर से प्रार्थना है। अब जब यह संसद का सत्र समाप्त हो रहा है, मैं सभी सांसदों को शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर होने वाली सभी विचार विमर्श सुझावों का मूल्यांकन करेंगे। हम सभी लोग एक ही लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों के सदस्यों ने सभी विषयों पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए। यूसीसी पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यों ने जो विषय उठाए हैं उनका त्वरित निष्पादन होगा। हम तो खुले मन के लोग हैं, सभी को अपना समझते हैं। हम सब तो मिलकर व्यवस्था को बनाने वाले लोग हैं। प्रतिपक्ष के सहयोग का स्वागत है, परंतु पहले वो अपने विरोधी मानसिकता से ऊपर तो उठे। वह अपने विरोधी सिंड्रोम से बाहर तो निकले। आपके आईने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके पास आईना है लेकिन हम तो पारदर्शी शीशा हैं, जो है दिखाई देते हैं। हम तो खुली किताब हैं। हम नहीं, हमारा काम बोलता है, बशर्ते जरूरत है कि आप अपने कान और आंखें खुली रखें। अभी तक हमारे सभी सदस्यों ने सफलतापूर्वक सभी कार्य को पूर्ण किया है और विद्यालय को प्रगति की ओर ले गए हैं। हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हमारे सभी सदस्य निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे एवं विद्यालय को प्रगति की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। सदन के इस सत्र के संचालन में सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने पूरा सहयोग दिया है। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस सत्र कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा प्रस्ताव पारित किए गए। अंत में मैं माननीय अध्यक्ष से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वह कृपया मुझे इस सत्र के सत्रावसान करने की घोषणा की अपनी स्वीकृति दें। माननीय अध्यक्ष की स्वीकृति से मैं इस सत्र के सत्रावसान की घोषणा करता हूं।